राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। आज हम सुनेंगे माँ संतोषी माता की व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से माँ संतोषी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया माँ उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा कुचा झूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ तो मुझसे कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी ने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है और फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहो तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्यौहार आया। बुढ़िया माँ ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 बेटे उठ गए तो उनकी माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये अंगूठी है, सो ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी और वह लड़का चला गया। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वहां पर उसने एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, मैं तनख्वाह तुम्हें काम देखकर दूंगा, तुम रह सकते हो। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियाँ बड़ा कष्ट दे रही थी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है और कैसे करते हैं और इसका क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मन वांछित फल मिलता है। इससे गरीबी और मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिलता है, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उस स्त्री ने उसे व्रत की विधि भी बताई और उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ व चना खरीद लिया। उसने व्रत करने की पूरी तैयारी कर ली। उसने सामने एक मंदिर देखा तो उन औरतों से पूछा, ये किसका मंदिर है? औरतों ने बताया, ये संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकुड़ के कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा करना चाहती हूँ।
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी जल्दी आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का सारा काम काज करने लग गई। उधर माँ संतोषी माता ने उसके पति को सपने में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने नहा धोकर माता को दंडवत की, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तुम लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर ज़ोर ज़ोर से 3 आवाज़ें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने माँ संतोषी के चरण छुए, माँ के कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ, मीठा भात और भोजन और गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया, आप मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा के समान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, तुम जरूर करो। वह जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लग गई। उसने जेठ के लड़कों को झीमने के लिए बुलाया, वह मान गए। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने झीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली भाली कुछ नहीं समझ सकी, उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे लड़के इमली खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए हैं। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वह फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लग गई। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई तो नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ।
यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माँ संतोषी की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन माँ संतोषी ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका संसार देखूँ। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कौन डाकन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लग गए। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ये कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करो। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता भी उन पर प्रसन्न हुई और उनका अपराध क्षमा कर दिया। उनके घर में खूब धन के भंडार भर दिए। हे संतोषी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। माँ संतोषी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके जय संतोषी माँ लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।